अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए रेसिपी लेके आई हूँ जिंगर बर्गर की। आप बाज़ार से बेहतर बर्गर किस तरह घर में बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चिकन मैरिनेट करते हैं। सुरख मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून जाएगा नमक। तो जो मेरे पास चिकन है वो थाई का पीस भी है और वो बोनलेस भी है, ठीक है। और साथ ही इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर जाएगी और साथ ही इसमें जाएगा तंदूरी मसाला या तिक्का बोटी मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जाएगा अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर और इसमें ऐड करेंगे हम 3 चम्मच सिरके के, ठीक है। गौर से मैरिनेशन आपने देख लेनी है क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम हॉट चिली सॉस जाएगी 2 टेबल स्पून, भर भर के 2 टेबल स्पून ऐड कर दें। तो ये देखिए जी, चिकन को आपने कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। और साथ ही इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको मैरिनेट करके बाहर ही किचन में ही रखूंगी, ठीक है, या कहीं बाहर आप रख दें। तो वजह ये है कि फ्रिज में मैरिनेशन अच्छी नहीं होती, इसीलिए फ्रिज में कभी भी मैरिनेट करके चीज़ को नहीं रखते। अगर गर्मी है तो आप पंखे के नीचे रख दें, कोई इशू नहीं है। तो चले जी, मैदे की कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास मैदा है, ये 1 किलो है तकरीबन। और इसमें ऐड करूँगी मैं नमक और साथ ही जाएगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी और साथ ही जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है, हाफ़ टी स्पून सॉरी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको मैं खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ मैदे को, ठीक है। क्योंकि जब भी आपने क्रम्स तैयार करने हैं आपको खुला बर्तन चाहिए, तभी जब आप कोटिंग चिकन पे करेंगे तो आपके क्रम्स बनेंगे। अगर आपके पास बर्तन तंग होगा तो क्रम्स कभी भी नहीं अच्छे बनेंगे। और दूसरी बात एक और, मैदा आपको खुला चाहिए। अगर आप 3 या 4 बर्गर बना रहे हैं तो आपको 1 किलो मैदा चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर आप 1 या 2 बर्गर बना रहे हैं तो आपको आधा किलो मैदा चाहिए। ये ना हो कि आपने 5 से 6 बर्गर बनाने हैं या 3 से 4 बर्गर बनाने हैं तो आप 1 पाव मैदा लेके बैठ जाए, इस तरह कभी भी क्रम्स नहीं बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने है मैदे की कोटिंग एक दफ़ा अच्छी तरह से करके मैंने इसको पानी में डिप करके दोबारा दूसरा कोट इसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इसको बहुत ही हल्के हाथ से, आपने सॉफ्ट हाथ से इसको इसमें दबाते रहना है और घुमाते रहना है। तो ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं, ये आपके सामने। इसी तरह से मैं बाकी भी क्रम्स जो हैं उनको बना के तैयार कर लूँगी, आप इसको गौर से देखते रहें। और ये देखें, अभी सेकंड पीस जो है उसको भी मैं इसी तरह क्रम्स बनाऊंगी उसके पे भी, और बाकी पीसीस पे भी इसी तरह मैं क्रम्स बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। तो ये देखिए जी, आप देख रहे हैं ना किस तरह से राउंडिंग शेप में मैं इसको घुमा रही हूँ। और इसके क्रम्स भी देखें कैसे कमाल के और ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। तो ऑयल हो गया एक तरफ गरम, तो सबसे पहले हम पीसेस को करेंगे फ्राई। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल और मीडियम हो ऑयल, उस टाइम पे आपने इसमें पीस जो है चिकन का वो ऐड कर देना है। क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो क्रम्स हैं वो फ़ौरन से हार्ड हो जाएंगे और जल जाएंगे और पीस जो है वो बिल्कुल भी जूसी नहीं बनेगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त पीस फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपने इसको नॉर्मल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल भी आपने हाई नहीं करनी इस टाइम पे। और क्रम्स जब आप बना लें मैदे की कोटिंग कर लें, इसको एक दफ़ा पीस को आपने अच्छी तरह से झाड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उतर जाए, वरना फिर ऑयल में मैदा निकलेगा, ठीक है, बगाया वाला जो एक्स्ट्रा होगा। तो ये देखिए आपके सामने ये पीस कितना ज़बरदस्त फ्राई हो गया। इससे डार्क आपने इसको शेड नहीं देना, वरना जो क्रम्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे और पीस मज़े का नहीं लगेगा, जली जली सी स्मेल आएगी। तो बाकी के भी पीसेस जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इन पे भी कितनी ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं। तो चलें जी, बर्गर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका बर्गर का जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैंने दोनों साइड से गर्म कर लिया। हल्का सा देसी घी लगा के गर्म किया, अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी चीज़। देसी घी का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही इसमें मैंने मायो ऐड कर दिया और साथ ही ऊपर ऐड कर दिए केचप। केचप जो है वो मैं गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो केचप भी। साथ ही एक सलाद का पत्ता रख दिया और जो दूसरा पार्ट है उसका ऊपर वाला पार्ट है उस पर भी मायो लगाई है और साथ ही उस पर
केचप ऐड कर दी है थोड़ी सी। इनको मैंने मिक्स बर्गर के ऊपर फैलाया इसीलिए नहीं है क्योंकि ये फिर इस तरह से बाहर गिरती है, ये खुद ही फैल जाएगी जब इस पर हल्का सा दबाव पड़ेगा। तो ये देखें ऊपर वाले पार्ट पे मैंने बंद गोभी इसीलिए लगाई है ताकि बंद गोभी जो है वो बाहर नहीं गिरे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पीस के ऊपर बंद गोभी रखती तो बंद गोभी जो थी वो सारी बाहर गिर जानी थी, कोई फ़ायदा नहीं होना था। इसीलिए ये देखें जी, दूसरा पीस मैंने इसके ऊपर लगा दिया और ये कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बर्गर तैयार हो गया है। इस तरह से आप घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसने भी बर्गर खाना है आप घर में तैयार करके दें। एक तो साफ़ सफाई का ख्याल होता है और दूसरा ये कि बाज़ार से बहुत बेहतर और अच्छी चीज़ घर में आप बना सकते हैं। इसी तरह से बाकी बर्गर्स भी हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इस पे भी हम मायो लगा देंगे दोनों पीसेस पे। इनको भी मैंने दोनों तरफ से गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। साथ ही इस पे केचप ऐड करेंगे। अगर चाहें तो आप चम्मच के साथ इसको पूरे बर्गर पे फैला सकते हैं, क्योंकि फैल ये खुद ही जाना है अगर नहीं भी फैलाएंगे तो ये देखें जी, सलाद का पत्ता रख दिया, साथ ही मैंने रख दिया इस पे पीस। और इस तरफ मैं रखूँगी बंद गोभी। अगर पीस के ऊपर बंद गोभी रखेंगे तो बंद गोभी सारी बाहर आ जाएगी, गिर जाएगी साइडों पे। इसीलिए दूसरी तरफ बंद गोभी रखा करें ताकि वो चिपक जाए। ये देखिए ऊपर हल्की सी मेयोनीज़ इसलिए डाली है ताकि बंद गोभी जो है वो बिखरे नहीं और गिरे नहीं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बंद गोभी भी चिपक गई है और ये बर्गर के अंदर ही रहेगी और खाई जाएगी। और ये देखिए मैंने आपको हाफ पीस कट करके दिखाया है और ये कितनी ज़बरदस्त लुक का आ रही है और ये बहुत मज़ेदार बना है। तो जी जो भी मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को देख रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फीडबैक लाजमी दें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी सी और नई वीडियोस बनाया करूं। तो ये देखिए आप फाइनल लुक देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।